7 मार्च से इन्होंने गलतियां शुरू की हैं। 7 मार्च को या 6 मार्च की रात को जब इन्होंने जाके कीमत बढ़ाई थी, उस पर कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं था। अगर आपको ये लग रहा था कि शॉर्टेज हो रही है, तो पहले तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से शॉर्टेज रोकनी चाहिए थी, होर्डिंग रोकनी चाहिए थी, जो पेट्रोल पंप वालों ने की हाँ। थी। नंबर 2, आप ये कर सकते थे कि आप टैक्स बढ़ा देते, 55 रुपए जो आपने कीमत बढ़ा दी। आपको मिडिल ऑफ द पीरियड, आपने 15 दिन के लिए प्राइस दी हुई थी, सबके पास 28 दिन का हाँ। माल था, 21 दिन का तो इनके पास कानूनी तौर पर जरूरी है, तो सबके पास सस्ता माल था, लेकिन आपने महंगी कर दी। पेट्रोलियम कंपनीज को आपने 20 अरब रुपए का नफा दे दिया। ये 7 मार्च को गलती की आपने। उसके बाद आपने अच्छा। इस मामले को, इसको क्राइसिस को भी आपने एक टैक्स बढ़ाने का वो समझा, और आपने क्या किया कि आपने डीजल पे टैक्स कम किया और उतना ही टैक्स आपने पेट्रोल पे लगा दिया। अब हम जैसे कुछ लोग हैं जिनको जो थोड़े से नंबर्स देखते हैं, हमें ये पता है कि आप 90 करोड़ लीटर से ज्यादा महीने का पेट्रोल बेचते हैं, लेकिन जो डीजल है वो आप 60-65 करोड़ लीटर बेचते हैं। तो आपने जो ज्यादा बिकने वाली चीज थी उस पर हाँ। आपने टैक्स बढ़ा दिया, जो कम बिकने वाली टैक्स चीज थी उस पर आपने टैक्स कम कर दिया, तो आपको तो नफा हो गया। जब हाँ। इन्होंने 55-55 रुपए किया तो हमने ठीक। हिसाब लगाया था कि 330 करोड़ रुपए इनको हफ्ते के बच रहे हैं हुकूमत को। तो हुकूमत ने तो अब भी ये फायदा उठाया कि 80 रुपए डीजल पे कम करके 80 पेट्रोल पे जब लगाया तो हुकूमत को फायदा हो गया। और उसके बाद अच्छा। आपने कितनी मरतबा माइंड चेंज किया। अब गुजारिश मेरी ये है कि 4-6 साल से एक कानून हो चुका हाँ। है कि यार इसको डीरेगुलेट कर दो, ये आपको प्राइसिंग हुकूमत को करने की क्या जरूरत है। आज हुआ ठीक। ये है कि डीजल दुनिया में बहुत महंगा हो गया है। जो डीजल का जो इंडेक्स है जिसपे हम कीमत हाँ। देते हैं डीजल की, तो हमको इनको डीजल की बहुत महंगी कीमत देनी पड़ हाँ। रही है, लेकिन जो रिफाइनरीज क्रूड लेके आ रही है पाकिस्तान में, उनको तो बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा नफा कर रही है अच्छा। रिफाइनरीज आज, और हमको वो नफा देना पड़ रहा है क्योंकि हम एक गलत इंडेक्स पे आ गए हैं आज के हिसाब से। तो अगर आप ठीक। इसको लेकिन मिफ्ता भाई, इसमें देखिए, ये जो अभी सब्सिडीज की बात हो रही है, आपके ख्याल में ये प्रपोज सब्सिडीज हैं, ये कितना के रिलीफ जो है वो ट्रांसफर होगा आम आदमी को? देखें, सिंध हुकूमत ने कहा है कि वो 2-2 हजार रुपए मोटरसाइकिल वाले को देंगे। मुझे नहीं लगता कि कराची में किसी मोटरसाइकिल वाले को भी कुछ मिलेंगे। शायद दही सिंध में कुछ मिले, लेकिन मुझे 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 अगर ये अच्छा। पता नहीं 10 अरब का प्रोग्राम है और 2 अरब रुपए भी लोगों को मिल जाए तो मैं गनीमत समझूंगा। हम्म। आप अच्छा। ट्रक वाले को पैसे दे रहे हैं कि हम उसको फिक्स 1 लाख रुपए देंगे, वो ट्रक चलाए या ना चलाए, बड़ा अजीब सा इंसेंटिव है। देखिए, हल जो है ना वो पॉलिसी होता है। हल होता है कि यू कम अप विद स्मार्ट पॉलिसीज एंड ठीक। कंसिस्टेंट पॉलिसीज। यू डोंट चेंज पॉलिसीज इन सही। एवरी डे 2 डेज। और अभी ये जो हुकूमत ने वादे किए हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट आई लाइक, बट जो हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने जो वादे किए, पता नहीं क्या इस तरह होगा, मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि हाँ। आज पाकिस्तान में वफाक में और सूबों में करप्शन बढ़ चुकी है, इसलिए कितना पैसा लोगों तक पहुंचता है ये इसका पता नहीं है। अगर एक आपके पास एवेन्यू अच्छा है अच्छा। तो वो बिस्क का आपके पास हाईवे है, बिस्क का हाँ। रजिस्टर है, उसके थ्रू अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो दें। लेकिन इसके अलावा जब आप ये एक्साइज के रजिस्ट्रेशन से दे रहे हैं या ऐसे ही फार्म रजिस्ट्रेशन से दे रहे हैं, हाँ। उसके पटवारी के कागजात के नहीं। हिसाब से, तो फिर मुझे नहीं पता कि कितने जी। लोगों को हकदार को पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो कोड्स का वो कह रहे हैं कि ये डिजिटाइज्ड होगा और डिजिटाइजेशन की वजह से आपको नहीं लगता है करप्शन कम होगी? भाई, गुजारिश ये है कि, या तो मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अमूमन लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम सूबों में और वफाक में करप्शन बढ़ गई है पहले से। अगर ये बात दुरुस्त है, और हमने ये देखा अच्छा। था जब ये एक मतलब आप बाइंग भी कर रहे थे कि करप्शन बढ़ गई है, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि बिस्क का जो नंबर है, वो बिस्क का जो डेटा सेट है वो अच्छा है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे जो है वो डाउट लगता है। लेकिन अगेन मेरी गुजारिश ये है कि आप रोज की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। आप देखें 27 मार्च से आज 3 मरतबा 3 डिफरेंट पेट्रोल की कीमत आ गई है। ये बात याद रखिए, 3 डीजल की कीमतें आ गई हैं। और हुकूमत जो ये अब तक कह रही है, तो आज हुकूमत जो है वो किसी चीज पे सब्सिडी नहीं दे रही। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि सब लोगों को पता चल जाए। 107 रुपया हर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला पेट्रोल भराता है, तो 107 रुपया लीटर पे टैक्स देता है, ये बात तय है। नंबर 2, जो डीजल पे भर रहे हैं वो भी 37 रुपए आज टैक्स दे रहे हैं हर लीटर पे। हर लीटर पे 37 रुपए टैक्स दे रही है। तो हुकूमत सब्सिडी क्यों किसी चीज पे नहीं दे रही, ये बात एकदम जहन से निकाल लें। अच्छा, ठीक है। और ये तो अब खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी ऊपर जा सकती हैं, और जो सोलर पॉलिसी है उस पर भी आज भी शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो बात की। तो
प्राइसिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग है इन हालात में, वहां पर आपको क्या जो है वो कोई चैलेंज नजर आता है? देखिए, हम डीजल पे प्राइस तो बिजली नहीं बनाते, हम पेट्रोल से बिजली नहीं बनाते। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान फर्नेस ऑयल से भी बिजली नहीं बनाता। पाकिस्तान बिजली बनाता है कोयले से, या पाकिस्तान बिजली बना रहा था एलएनजी से, जो आप कह रहे थे बहुत महंगी है, आप तो खत्म करवाना चाह रहे थे, अब एलएनजी खत्म हो गई तो मसला ही खत्म हो गया। कोयले से अगर आप महंगी बिजली बना रहे हैं, कोयले से बिजली बना रहे हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं, और अब गर्मियों के अंदर हम जा रहे हैं, अप्रैल मई और अगस्त तक जो है वो गर्मियां आ रही हैं, हमारे तरबेला से बिजली आएगी, मंगला से बिजली आएगी। तरबेला तो पीक पे जाता है अगस्त में। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि हुकूमत बिजली क्यों महंगा करने की बातें कर रही है। मुझे पता है कि अब इस लगानी साहब ने इस बात की कौम को एक इंदिया दिया है कि शायद बिजली महंगी हो जाए, लेकिन हम कोयले से बिजली बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि कोयला कितना महंगा हुआ है, तो मुझे, और बिजली और बाकी लोकल गैस है जिससे बिजली बनती है, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि बिजली क्यों महंगी करेंगे। लेकिन अगर ये बिजली महंगी करते हैं तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि देखिए, पिछले 2 सालों में इस हुकूमत ने अगर बिजली के बारे में बात की है तो सिर्फ सोलर बिजली जो है, सोलर सार्फिन को डिसइंसेंटिवाइज करना है या उनको पनिश करना है। इनकी 2 साल की पॉलिसी सिर्फ ये है कि बस सोलर जो है वो जो 18 रुपए की बिजली लोगों को दे रहा है वो ना दे सके, वो हमारी 47 रुपए की बिजली खरीदें या हमारी 60 रुपए की बिजली। हुकूमत का आर्गुमेंट मिफ्ताह इस्माइल साहब ये है कि कोई हमारे पास मार्जिन नहीं है, तो क्या वाकई कोई ऑल्टरनेटिव या मार्जिन हुकूमत के पास नहीं है कीमतें बढ़ाने के अलावा? देखिए, शुरू में वजीर आजम साहब ने ये फरमाया था कि वो ऑस्टेरिटी करेंगे, हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी और हुकूमत अखराजात कम करके वो बोझ अपने ऊपर लेगी। ये 2-3 मरतबा वजीर आजम ने मार्च में तकारीर फरमाई। मेरे ख्याल से 27 मार्च तक तो इनका ये इरादा था कि ये बोझ खुद बर्दाश्त करें, लेकिन फिर उसके बाद 2 हफ्ते में हुकूमत की बस हो गई, अब वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो बोझ हमारे ऊपर डाला। और जब कल ये बात पॉइंट आउट की गई मुझ जैसे कुछ लोगों ने कि भाई आप 40% टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पे, पेट्रोल जब आपने 454 रुपए का लीटर करा है तो उसमें 187 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं, 40%, तो थोड़ी सी तो कोई इतना तो जुल्म ना करें। तो फिर थोड़ी सी कुछ हया किए इन्होंने और 80 रुपए कम किए, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ अवाम की तरफ से, हुकूमत का। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मतलब देखें, दुनिया में कीमतें तो बढ़ी हैं, हम यहाँ पे ऑस्टेरिटी करने के लिए तैयार नहीं है। हम 500 अरब रुपया पीएचडीपी पे कट डालने के लिए तैयार नहीं है। हमने पिछले महीने 43 अरब रुपया एमएनए और एमपी हजरात को दिया है। एमएनए हजरात को हुकूमत के अपने अपने इलाके में 25-25 को रुपया सब हर एमएनए को दिया है। हम वो काटने के लिए तैयार नहीं, हम दिखावा करने के लिए तैयार है कि हमने तनख्वाह में से 20% काट दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जो सब्सटेंशियल ऑस्टेरिटी हो सकती है कि 1,500 अरब रुपए आप सूबों से लें, 500 अरब रुपया वफाक डालें, ये 2,000 अरब रुपए बचाएं आप, वो हुकूमत कर नहीं रही। और हुकूमत की इतनी कन्विक्शन नहीं है, इतनी करेज नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आवाम पे ही बोझ पड़ेगा।